हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये बहुत अच्छे से करने वाले हैं। वर्ड टू वर्ड करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाए। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ वेरियड लैंड फॉर्म। जैसा कि आप प्रीवियस पढ़ ही चुके हो कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया कंट्री बहुत वास्ट है। इसमें जो लैंड फॉर्म है, बहुत तरह के लैंड फॉर्म है, ज़मीन है वो बहुत तरीके की आपको दिखने को मिलेगी। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, तो आप किस तरह के इलाके में रहते हो। इफ़ यू लिव इन प्लेन, आप क्या मैदानी इलाके में रहते हो। क्या आपको पता है जो वास्ट प्लेन ऑफ लाइफ है उसमें कहाँ तक वो स्ट्रेच है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर उसके उल्टे देखा जाए, अगर आप हिली रीजन में रहते हो, पहाड़ी इलाके में रहते हो, तो जो रश्ड टेरेन्स हैं विद माउंटेन, वहाँ पे जो उबड़ खाबड़ सी ज़मीन होती है, माउंटेन में वैलीज हैं, वो भी वहाँ की कॉमन फीचर है। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ आ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। तो जितने भी फिजिकल फीचर्स होती हैं हमारी कंट्री में, सब मिलती हैं। हमारी कंट्री में आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, मैदान भी देखने को मिलेंगे, डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज, पठार और आइलैंड्स भी आप हमारी कंट्री में हैं। आइलैंड होते हैं जो चारों तरफ से पानी में घिरी हुई लैंड को आइलैंड बोलते हैं। ओके, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। तो बहुत वेरिएशन है हमारे इंडिया की जोग्राफी में बहुत सारी आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगी। जोग्राफिकल, द पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। जो कि पेनिनसुलर प्लेटू है, ये सबसे पुराना लैंड मास माना जाता है हमारा इंडिया का। पेनिनसुलर देखो, हमारी इंडिया का जो नीचे वाला पेनिनसुलर होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, तो आपको पता है ना पानी है यहाँ पे, तो ये वाला जो नीचे वाला साउथ वाला पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है इसको। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, ये स्टेबल लैंड ब्लॉक माना गया है इसको। द हिमालयन एंड द नॉर्दर्न प्लेन, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो हमारे इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है, वो क्या है, वो नॉर्दर्न प्लेन आर मोस्ट रिसेंट, वो ऐसा माना जाता है वो अभी अभी बने हैं। मगर ये जो पेनिनसुलर है ना, ये वाला, ये बहुत एंशिएंट है, ये बहुत पुराना है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के अकॉर्डिंग हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। तो ये अनस्टेबल जोन की फॉर्म है हिमालयन माउंटेन्स की। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयन रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफिकल विद द हाईएस्ट पीक, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जो ये ना हिमालय अभी अभी मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ है, जबकि अगर कंपेयर किया जाए जो हमारा सदर्न पार्ट है उसके साथ, तो ये यंग माउंटेन बोला जाता है क्योंकि ये ऐसा माना जाता है ये अभी भी इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, और इसकी जो पीक है और इसकी वैली है, ये अभी भी इनमें चेंजेस आई जा रही हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ द एलुवियल डिपोजिट। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो नॉर्थ वाला इलाका है, वो डिपोजिट क्योंकि जब ना हमें पता है जो हिमालय में से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ निकलने से वो जो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी वगैरह, रॉक्स वगैरह का डिपॉजिट्स लेके आती हैं, वो जहाँ पे जमा कर देती हैं, तो वहाँ पे प्लेन्स बन जाते हैं, उन्हीं को नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटूज इज द कंपोज्ड ऑफ द इग्नियस, जबकि जो पेनिनसुलर प्लेटूज हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं, विद अ जेंटल राइजिंग हिल्स एंड अ वाइड वैली, और वहाँ पे वाइड वैलीज हैं और राइजिंग हिल्स हैं। मेजर फिजिकल डिवीजन, जो फिजिकल डिवीजन है, मेजर फिजिकल डिवीजन किस तरह से डिवाइड किया गया हमारी इंडिया को। जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारी इंडिया की, उनको ग्रुप में रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, नंबर 1 पे है द हिमालयन माउंटेन, देन नॉर्दर्न माउंटेन, देन पेनिनसुलर प्लेटूज, द डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। तो इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं हम। अब सबसे पहले हम करेंगे द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। द हिमालयन, द जियोलॉजिकल यंग एंड द स्ट्रेच्ड फोल्ड, ये स्ट्रेच्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे हैं। दीज माउंटेन्स रेंज रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा। तो आपको मैं मैप में भी समझाऊंगी, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर तक ये फैले हुए हैं। द हिमालयन रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ना क्योंकि बहुत सख्त हैं, ये बैरियर का भी काम करते हैं वर्ल्ड में। दे फॉर्म एन आर्क, ये एक आर्क बनाते हैं। आर्क इस तरह की शेप होती है, विच कव्ड अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट अ
2400 किलोमीटर। तो ये जो एरिया है ये 2400 किलोमीटर एरिया कवर कर लेता है। दीज विथ वेरियस, तो जो इसकी चौड़ाई है वो वेरीज है, अलग अलग है, कहीं पे 400 है, कहीं पे आपको 150 भी मिलेगी। 400 कश्मीर में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में आपको इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। द एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेट इन द ईस्टर्न हाफ देन आर दोज इन द वेस्टर्न हाफ। तो जो एल्टीट्यूड है ईस्टर्न में अलग है और वेस्टर्न में भी अलग है। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, तो बराबर में ना इसके 3 पैरेलल रेंजेस है। रेंजेस तो समझते हो ना, जो ऊपर रेंज होती है, लड़ी होती है ना, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड में, लॉन्गिट्यूड समझते जो ऊंचाई में। ओके, द नंबर ऑफ द वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंजेस, तो बहुत सी वैलीज भी हैं यहाँ पे। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट, जो सबसे ऊपर वाली रेंज है उसको ग्रेट और इनर हिमालय जहाँ हिमाद्री भी बोला जाता है। 3 नेम है, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री। ओके, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लोफीएस्ट पीक विद द एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। तो ये ऐसा माना जाता है ये सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ यहीं पे है, ग्रेटर हिमालय में है, और एवरेज देखा जाए तो 6000 तक की मीटर तक की हाइट है इस माउंटेन के पहाड़ियों की, ठीक है, माउंटेन्स की। इट कंसिस्ट ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। तो यहाँ पे देखो, अब आप मैप देखोगे ध्यान से, है ना, ये मैप देखो ध्यान से, मैं आपको समझाती हूँ मैप को, है ना। तो ये देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे आप देखो ये काराकोरम रेंज है, उसके नीचे है लद्दाख, देन है जस्कर, देन ये तो अलग है, ये तो समझ में आ गई आपको। फिर उसके बाद ये देखो, ये जो जा रही है ना, ये जिसको मैं वो कर रही हूँ, ये है हिमालय। ओके, ये हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी बोलती हैं इसको। ओके, और यहाँ से मैंने बोला था ना आपको, ये देखो यहाँ से इंडस नदी जा रही है, और ये है ना, ये देखो ये वाली, ये देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जो जा रही है ना यहाँ से तिब्बत से निकलती है, ये वाली जो जिसको मैं अब कर रही हूँ, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। ये यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक जाते हैं ये माउंटेन्स। जो सबसे ऊपर हैं ये कौन से हैं, ये हिमालय, ये ग्रेटर हिमालयज हैं। ओके, कौन से हैं, ये जो जिसको मैं अब दोबारा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये वाले, ये ग्रेटर हिमालय हैं। और उसके बाद ये ना बीच बीच में से टूटे हुए हैं, ये अलग हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इसको भी मैं बताऊंगी, आगे आएगा आपको। और ये देखो, ये भी, ये इनके बारे में भी आएगा, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी नहीं। तो ये अलग अलग नदियाँ निकलती हैं, ये देखो गंगा निकल रही है इन्हीं में से, यमुना हो गई, ठीक है, ये अलग अलग है, कोसी है, सोन है, ये अलग अलग नदियाँ निकलती हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको अपनी बुक में। तो सबसे पहले हम देखेंगे द सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। तो हाईएस्ट पीक जो सबसे ऊंची चोटी है, तो पीक जो माउंट एवरेस्ट है पीक का नेम, और कंट्री है नेपाल। जो बहुत से बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि माउंट एवरेस्ट भाई इसमें है, हिमालय हमारे इंडिया में है, तो ये माउंट एवरेस्ट है वो भी हमारे इंडिया में, बट नो, ये जो पीक है ना वो कहाँ की है, ये जो पीक है ये नेपाल में पाई जाती है। ओके, ये नेपाल में है ये पीक, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया भी है, इसकी ना चेंजेस हो ही जा रहे हैं, क्योंकि ये यंग माउंटेन है हिमालय, तो इसमें अभी इसमें चेंजेस भी आपको इनमें देखने को मिल सकते हैं हाइट में। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है जो नेपाल में है, देन है कंचनजंगा ये इंडिया की है, और इसकी भी हम मैंने ऊंचाई याद ही कर लेंगे, इसकी हाइट 8598 है, और 8848 ये माउंट एवरेस्ट की है। और कौन कौन से हैं, ये मकाऊ है नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, नंगा पर्वत ये इंडिया में है, अन्नापूर्णा ये नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में है, आगे है कैमित ये इंडिया में है, नमचा बर्मा ये इंडिया में है, आगे है गुरमा मंदारा ये नेपाल में है। ये है हाईएस्ट पीक, कुछ हाईएस्ट पीक बताई गई हैं जो माउंटेन्स हिमालय माउंटेन्स की हैं। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, सिमेट्री नहीं है कोई, यानी कि ऐसा नहीं कि सब में जो सेम है, असिमेट्रिकल है नेचर में। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालय इज कंपोज ऑफ द ग्रेनाइट, तो जो ग्रेनाइट है इसके जो
हिमालय किस इसमें कौन से कंपोजिशन है, वो है ग्रेनाइट है। इट इज़ अ प्रीनेंटुअल स्नो बाउंड, तो ये यहाँ पे स्नो भी गिरती है। एंड द नंबर ऑफ द ग्लेशियर असेंडेड फ्रॉम दिस रेंज, तो बहुत से ग्लेशियर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये देखो बताया गया नेम ऑफ द ग्लेशियर एंड द पासिस दैट लाइज इन द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में कौन से ग्लेशियर और पासिस हैं ये देखोगे आप, गूगल पे देख सकते हो आप, है ना। तो ऐसे ना वर्क हमें मज़ा भी आता है जब आपके बुक में कुछ नया मिलता है। तो अभी गूगल बाबा है हमारे पास, गूगल बाबा पे आप क्या करोगे, फिल करोगे, आपके पास दिख जाएगा। भाई अभी तो इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो आप ना मैप पे अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाइएस्ट पिक्स आर लोकेटेड, तो भाई ये तो मैं बता देती हूँ। तो भाई उस स्टेट का नाम बताओ, स्टेट का, नॉट नेशन। तो अगर कंट्री की बात आए तो, अगर कंट्री की बात आए तो नेपाल में है ना। तो अगर ये स्टेट की बात कर रहे हैं, अब स्टेट का भी आप बताओगे नहीं, बस तो आपके इसमें आ ही जाएगा, है ना। तो ये माउंट एवरेस्ट, ये देखो ये रहा माउंट एवरेस्ट, भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये रहा माउंट एवरेस्ट, ओके। और ये नेपाल में है, और ये कंचनजंगा, कंचनजंगा है हमारे इंडिया में, ओके। तो आगे हम देखते हैं क्या है। द रेंज लाइंग ऑन द साउथ ऑफ द हिमाद्री, तो जो हिमाद्री जो सबसे ग्रेटेस्ट हिमालय है, उसके उसके बाद जो नीचे जो रेंज है फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज द हिमाचल और द लेसर हिमालय। तो उसके जो नीचे वाली रेंज है उसको हिमाचल और लेसर हिमालय बोलते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये जो ना, ये देखो ये जो सेकंड है ना, ये जो बीच बीच में से टूटी पड़ी है, ये देखो ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये है हमारी जिसको हम पढ़ रहे हैं हिमाचल और लेसर हिमालय रेंज, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे आती है। दिस रेंज इज अ मेनली कंपोज्ड ऑफ अ हाईली कंप्रेस्ड एंड द अल्टर्ड रॉक्स। द एल्टीट्यूड वेरीज, इसका भी एल्टीट्यूड वेरीज है, अलग अलग है। कहीं पे आपको 3700 और कहीं पे आपको 4500 मीटर देखने को मिलेगा। अगर एवरेज की बात की जाए तो इसकी जो विड्थ है, तो यानी कि चौड़ाई है, वो 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजाल रेंज, जो पीर पंजाल रेंज है, तो जो ग्रेटेस्ट हिमालय, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। नेपाल में तो माउंट एवरेस्ट है। तो जो इंडिया में कंचनजंगा है। और अब हम जो हिमाचल और लेसर हिमालय है, उसमें सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल रेंज। कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। ये भी आपको शायद दिया होगा आपके यहाँ पे, पीर पंजाल रेंज के बारे में भी बताया होगा। ये ढूंढिए, चलो आप ढूंढना, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। पीर पंजाल रेंज, ओके। तो ये आगे आ जाता है फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड आगे द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज। भाई महाभारत रेंज भी है, ये भी याद रखना है। देखो कौन कौन सी है, पीर पंजाल रेंज है, धौलाधर रेंज है, महाभारत रेंज है, वो भी प्रोमिनेंट है। किस में है, ये लेसर हिमालय में, जो हिमाचल वाले जो पार्ट है वहाँ पे है, ओके। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली, इसमें बहुत से फेमस वैलीज भी हैं, जैसे कि कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, और जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दिस रीजन इज वेल नॉन फॉर इट्स हिल स्टेशन, ये जो इलाका है ये अपने हिल स्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो फाइंड आउट क्या करना है, लोकेशन मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये अपने एटलस में आप ढूंढोगे तो ये देखो, मैं ये थोड़ा सा चलो मैं बता ही देती हूँ। ये जो ना उत्तराखंड है, ये नैना देवी, नैनीताल है ना, ये मैं बताया ही हुआ है। ये देखो धौलागिरी तो है ना, यहाँ पे देखो धौलागिरी है ना। अगर देखो अन्नपूर्णा है, ये बहुत ये दिया हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मसूरी उत्तराखंड में, आपको मैं बता दूँ उत्तराखंड में मसूरी है, ओके। तो ये नैनीताल भी है, ये थोड़े नज़दीक ही है दोनों। आप ना अच्छे से आप मैप को खुद देखना भाई, इतना काम तो भैया करना ही चाहिए हमें, ओके। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, जो सबसे आउटर मोस्ट है, जो इधर आती है हमारे इंडिया में, उसको बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक को भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो ये देखो शिवालिक कितना बड़ा बड़ा लिखा ही हुआ है ना। तो ये देखो एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये क्या है, ये वाला सबसे, ये देखो आउटर हिमालय, इनर, ये देखो ठीक है, ये ग्रेटेस्ट हिमालय, इनर हिमालय, ये आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक रेंज भी बोलते हैं, ओके। शिवालिक रेंज, इसके बारे में देख रही हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ,
विड्थ आगे देखते हैं, आगे 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 ऑफ अ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव अ एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, तो इसका भी एल्टीट्यूड भाई किसी का भी एल्टीट्यूड सेम नहीं है, 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनकॉन्सेंट्रेटेड सैंडीमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, नॉर्थ से ये लेके आती हैं रिवर्स। ओके, दीज वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड एलुवियल, तो ये जो वैलीज हैं यहाँ की जो वो थिक जो ग्रेवल और एलुवियल से कवर्ड हैं। द लॉन्गिट्यूड वैलीज लाइंस बिटवीन अ लेसर हिमालय, लेसर हिमालय में बहुत सी वैलीज हैं। हिमालयज एंड द शिवालिक्स आर नॉन एज दून, जो हिमालय और शिवालिक ये जाने जाते हैं अपने दून के लिए, तो जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये क्या जी सम ऑफ द वेल नॉन दून। तो देहरादून तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सुनते ही रहती हैं देहरादून, कोटली दून, पतली दून, ये क्या है वेल नॉन दून्स हैं। कहाँ पे हैं ये? हिमालयन और शिवालिक में लोकेट करती हैं। डिसाइड द longitudinal division, the Himalayan have been divided on the basis of regional from the west to east, तो वेस्ट से ईस्ट तक भी इनको डिवाइड किया गया है। दीज डिविजन्स हैव बीन demarcated by the river valley. For example, the part of the Himalaya lying between the Indus and Satluj have been traditionally known as the Punjab हिमालय, तो जो पंजाब के जो इंडस और सतलुज रिवर के पास है उसको पंजाब हिमालय बोला जाता है। ऑल्सो नॉन एज बहुत से रीजनल्स हैं जो उस इलाके के हैं उसको कश्मीर और हिमाचल और हिमालय बोलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट को रिस्पेक्टिवली। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन, जो पार्ट है वो हिमालय सतलुज और काली रिवर, जिसको एज अ कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। किसको? दोबारा देखते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालय, जो पार्ट हिमालय में लाई करता है किस किस के बीच? एक सतलुज और काली रिवर के बीच, उसको कमाऊं हिमालय बोला जाता है। सतलुज और काली रिवर के बीच वाले इलाके को बोला जाता है कमाऊ हिमालय। द काली एंड द तीस्ता रिवर, काली एंड तीस्ता रिवर भी हैं। रिवर डेमोक्रेट द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन अ तीस्ता एंड अ दिहांग रिवर इज नोन एज द असम हिमालय। तो क्या जी, जो काली और तीस्ता ये दोनों रिवर्स हैं ये डेमोक्रेट करती हैं किसको? नेपाल हिमालय को। और जो एंड द पार्ट लाइंग, जो इनका जो पार्ट है लाइंग करता है किसके बीच में? तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में, और उनको हम असम हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। दीज आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज, तो इनके रीजनल अलग अलग मतलब लोगों ने अलग अलग नेम रखे हुए हैं अपने अपने रीजन के हिसाब से। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, जो ब्रह्मपुत्र मैंने बताई थी ना, जो चाइना से निकलती थी और ये चाइना से निकल कर ये ऐसे आ रही थी, वो वाली रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, वो है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयन बेंड शार्पली टू द साउथ, तो ये बिल्कुल ही बेंड कर जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल बेंड कर जाता है। एंड अ स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, दीज आर नॉन एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन, इनको पूर्वांचल हिल बोलते हैं जब ये इधर से मुड़ जाता है हिमालय। These hills are running through the most eastern states are mostly composed of the strong sandstone, यहाँ पे बहुत strong sandstones हैं which are a sedimentary rocks, तो जो जिसकी वजह से ये sedimentary rock की वजह से बहुत ज़्यादा strong sandstone है यहाँ पे। covered with the dense forest, यहाँ पे जो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। द मोस्टली रन आर अ पैरेलल रेंजेस एंड वैली, तो यहाँ पे जो रेंजेस हैं ना वो ज़्यादातर पैरेलल हैं और वैलीज भी हैं। पूर्वांचल कंप्राइजेज द, जो पूर्वांचल है इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ओके, तो ये मिजो हिल देख सकते हो कितना सुंदर है ना, नेचर बहुत प्यारी है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले ये मैं आपको एक बार मैप दिखा देती हूँ अच्छे से, मैप देखेंगे ना तो अच्छे से हमारी लर्न हो जाता है। तो ये देखो हम अच्छे से अब देखने वाले हैं। तो ये देखो ना इंडस रिवर जा रही है, ये देखो है ना इंडस रिवर, और ये ब्रह्मपुत्र है ना, ये देख रहे हो ना, ये देखो ये जो मैंने ये यहाँ पे है ना, ये देखो
यहाँ ये और ये वाली नदी के बीच में ही है हिमालय, बस इतना याद रखोगे। और सबसे ऊपर वाली है काराकोरम रेंज, उसके बाद है हमारा जस्कर आ जाता है ना, ये सॉरी ये लद्दाख है, फिर जस्कर है, फिर ये हिमालय की ये तीनों रेंज ना हिमालय की रेंजेस बोली जाती हैं, तीनों रेंजेस हैं ये हिमालय की हैं, और इनको भी अलग अलग नेम है। सबसे बड़ी है जो पैरेलल जा रही है इसको ग्रेटर हिमालय, और जो बीच वाली है इसको हिमाचल वाला पार्ट बोलते हैं, जो इनर हिमालय, और जो ये आउटर हिमालय बोलते हैं, जो इसको शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था ये है कैलाश रेंज, ये भी देख लो आप, ये कैलाश रेंज है। ओके, और उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्या है ये देख लिया हमने। और ये गारो खासी जानिता, ये भी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे आएगा। तो उसके बाद ये हो गया हमारा। ओके, ये रिवर देख लो आप, सतलुज रिवर के बारे में हमने देखा था, ठीक है। और बस यही था ना, इम्पोर्टेंट हमने कर ही लिया है, ठीक है। तो बस ओके, चलो हो गया भाई हमारा, ठीक है। जितने इम्पोर्टेंट थे मैंने करवा ही दिए हैं, तो बाकी फिर भी अब बहुत अच्छे से ना मैप को ज़रूर देखना है आपने भी। ओके, चलो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई आप और भी चाहते हो इम्प्रूवमेंट मेरी टीचिंग स्टाइल में, तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।